वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नूरुल ईमान है और मैं CS थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है हमने डायगोनल शेप में हैश को प्रिंट करवाना है जितना यूज़र एंटर करे। तो सबसे पहले रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई C एंटर करो, हमने C एंटर किया। उसने फिर लिखा है एंटर नंबर ऑफ़ डिस्प्ले, हम कितनी बार डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम 9 बार कर देते हैं। तो भाई ये 9 बार डिस्प्ले होगा हमें। तो ये हमारे पास कोड है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने वेरिएबल लिए .stake 100h लिखे, जो डेटा के पार्ट में उसमें हमने वेरिएबल लिए। मेन्यू मैसेज और हाइट हमने 6 दिया है, लेंथ हमने 0 दिया। और जो हमने ना अब हैश प्रिंट करवाना है ना, तो हमने भी ना वेरिएबल का नाम भी प्रिंट रख लिया और हैश यहाँ पे लिख दिया ताकि हैश प्रिंट हो। उसके बाद हमने कोड वाले पार्ट में जब हम स्ट्रिंग का यूज़ करें ना तो फिर ये लाजमी लिखते हैं, तो मूव AX डेटा और मूव DS AX। उसके बाद हमने लूप लगाई है जिसका नाम है L1 है, लूप लगाई है। उसके बाद हमने लिखा है मूव AX 3 और इन 10h, ये ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। अब मतलब अगर हम ना ये वीडियो मोड के लिए 3, अगर मैं यहाँ पे ना लगाऊँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर देती हूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल 1 दे देती हूँ, तो आप देखिएगा, रन करते हैं, C एंटर कर दिया तो हमारे पास ये लिखा आएगा सेट वीडियो मोड, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे अब चेंज कर दिया ना, तो पर इसके लिए हम यहाँ पे वही लगाते हैं 3, वरना ये नहीं होगा। फिर दोबारा 3 कर दिया। उसके बाद हमने फिर लिखा है मूव हाइट 6 दिया, हाइट हमने 6 दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि अब कितनी हाइट हो, अब जो हमारे पास हैश हो ना, तो यहाँ पे तो हमने सबसे पहले प्रिंट करवाया ना एंटर नंबर ऑफ़ डिस्प्ले, कि भाई ये लिखा है ना, तो उसके बाद जो हम हैश होंगे ना उसकी हाइट कितनी हो, बिल्कुल उसके पास से शुरू हो जाए, थोड़ा उसके नीचे से शुरू हो जाए। कहाँ से, अब यहाँ पे 6 है, तो ये देखें, ये रन करेगा ना, तो हम C एंटर करते हैं और 8, तो भाई यहाँ बिल्कुल यहाँ से, अब यहाँ से है शुरू हो गया ना, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ और इसे रन करके दिखाते हैं। तो अब ये ना बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है, पहले तो बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा था ना, बिल्कुल यहाँ से, लेकिन अब हमने 10 कर दिया तो इसकी हाइट अब नीचे आ गई है 10, यहाँ से अब ये डायगोनल शेप में हैश प्रिंट होगा। तो हम दोबारा इसको ठीक कर देते हैं, 6 कर देते हैं। उसके बाद हमने मूव AH9 लिखा है। मूव AH9 इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद है लिया DX मेन्यू, मतलब अब यहाँ पे हमने ना ये ना, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं मूव, अब यहाँ पे मूव DX और ऑफसेट, और जो हमारे पास ना उसका नाम था वेरिएबल का मेन्यू, मतलब ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है क्योंकि भाई एड्रेस बताते हैं हमारे पास ना वेरिएबल का क्या एड्रेस है। तो मैंने यहाँ पे लिया यूज़ किया है, इसके लिए ये भी कर सकते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो लिया है ना वो स्टैंड फॉर लोड अफेक्टिव एड्रेस के लिए, ये भी हमारे पास ना उसका एड्रेस मेन्यू का, भाई मेन्यू में क्या है उसका एड्रेस हमें बता रहे हैं। उसके बाद हमने इन 21h सर्विस रूटीन कॉल किया है, और फिर मूव AH1 और इन 21h ये इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास है CMPAL, मतलब हमने कंपेयर करना है। अब AL यूज़ होता है इनपुट के लिए ना, अब जो यूज़र एंटर करे, कैपिटल C एंटर करें ना, तो जब हमारे पास ये कंडीशन लगाई ना, जब कैपिटल C एंटर करें तो हम जंप कर जाए डायगोनल के अंदर, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इस मतलब जो हमारे पास ये लूप है ना, इसके अंदर जंप कर जाए और ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। अगर जो है, अगर यूज़र ने स्मॉल C एंटर किया है तो तब ये जंप कर जाए डायगोनल के अंदर और ये कोड प्रिंट करवाए। तो ये हमारे पास ये कोड है डायगोनल का, मूव AH कलेक्शन ऑफ करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद लिया DX मैसेज, हमने यहाँ पे ऊपर हमने यहाँ पे ये यूज़ किया था ना, इसी तरह हमने यहाँ पे उसके एड्रेस के लिए दोबारा ये यूज़ किया, और फिर सर्विस रूटीन यूज़ किया है। और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया है 30AL में 30H और मूव किया BL में 1 और मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा मूव किया CX में AH, और फिर ये हमने दोबारा लूप लगाई है जिसमें हमने किया मूव AH में 2 डाला है और मूव BH में 0 0 डाला है। अगर हम ये ना डालें, तो अगर मैं कोई चेंज कर दूँ, यहाँ पे 1 कर देती हूँ, ये जो है AH2 ये तो हमारे पास इनपुट के लिए है ना, और अगर 0 0 की जगह मैं 0 1 कर दूँ BH में,
तो भाई इसलिए ना फिर ये इसके साथ ही प्रिंट करेगा। पहले तो यहाँ पे डायगोनल शेप में हो रहा था, लेकिन ये लाइन में प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमने मूव DL लेंथ किया है और DH में हाइट दिया है, और फिर दोबारा हमने बायोग्राफी के लिए यूज़ किया 10H। फिर नीचे AH 9 कलेक्शन ऑफ करेक्टर, फिर लिया DX हमने ऊपर प्रिंट यूज़ किया है ना, उसका वेरिएबल बनाया है, तो उसको दोबारा उसके एड्रेस के लिए। फिर सर्विस रूटीन, फिर हमने यूज़ किया इंक्रीमेंट लेंथ और इंक्रीमेंट हाइट। ये अब यूज़ करते हैं, अगर हम ये यूज़ ना करें तो हमारा हैश ना इंक्रीज़ नहीं होगा, ना उसकी हाइट इंक्रीज होगी और ना उसकी लेंथ, वो एक ही जगह पे एक ही प्रिंट होगा। अब मैं 1 मिनट इसको कमेंट कर देती हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं और रन करके देखते हैं। C एंटर करते हैं और 8 एंटर करते हैं। देखो अब बिल्कुल एक हो गया, वो इंक्रीज़ नहीं होगा ना, उसकी इंक्रीमेंट लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं होगी और ना हाइट इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर रन होगा। हैश डायगोनल की फॉर्म में 7 टाइम्स प्रिंट हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।